प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, बीसीसीएलई का जो एग्ज़ाम्स है 14 जुलाई को होने वाला है और आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है या किसी तरीके से प्रॉब्लम होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो आप हमें अपडेट कर सकते हैं। आपका डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा। और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका पटना रहने वाला है ना। जो एग्ज़ाम सेंटर आपका रहने वाला है वो पटना रहने वाला है। चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, पटना में ही आपका एग्ज़ाम्स होगा। वैसे ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स होता है ये चेंज होगा आपका जब इलेक्शन का टाइम रहता है ना। यानी 2020 में आपका जो है इलेक्शन हुआ था, तो उसमें एग्ज़ाम सेंटर जो है आरा रखा गया था। उससे पहले 2015 में भी जो है चेंज किया गया था ड्यू टू इलेक्शंस। और 2025 में जो बीसीसीएलई का एग्ज़ाम्स होगा उसमें भी एग्ज़ाम सेंटर चेंज जो है हो सकता है, बट हमें उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी दो, एग्ज़ाम तो देना ही है अपने को। तो आप तैयारी कर लिए होंगे। आज जो है 3 जुलाई है और आपका एग्ज़ाम जो है 14 जुलाई को है। यानी आज से टोटली अगर मान कर चला जाए तो 10 दिन आपके पास टाइम है। ये 10 दिन में ही आपको जो है अपनी तैयारी अच्छी करनी होगी। और अगर आप अपनी तैयारी अच्छी नहीं करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शंस होना थोड़ा मुश्किल है। और रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इस बार आप लोगों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। क्यों? क्योंकि कई सारे वैसे कैंडिडेट हैं डिप्लोमा के जिन लोगों का कैटेगरी एससी एसटी या ईबीसी बिलोंग करते थे और वो एलआरसी में ज्वाइन कर गए हैं, है ना। बहुत सारे लोग किए हैं, है ना। कम नंबर पे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शंस हुआ है, तो वो एक लक कह सकते हो उनका। तो उनका सिलेक्शन हुआ है तो वो अब बीटेक नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए कि सीटें ज़्यादा हैं, फॉर्म कम भरे गए हैं, है ना। सीटें ज़्यादा हैं, फॉर्म एज़ कम्पेयर टू जो हर साल फॉर्म भरे जाते थे 10 से 12 हज़ार लोग जो फॉर्म भरते थे, उसके कंपैरिजन में इस बार जो फॉर्म भरा गया है 7 से 8 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं, उससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। कम सीटें ज़्यादा हैं और फॉर्म कम भरे गए हैं, ओके। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको लाभ उठाना होगा। आपको मौका मिला है तो इसको मौका को हाथ से नहीं जाने देना है। अगर हाथ से जाने दिए डियर, तो फिर इसमें आपकी ही प्रॉब्लम होगी, आपको ही दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये इस लास्ट टाइम में मैं बात करूं तो लास्ट टाइम में आपको कम से कम इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों मैं इंग्लिश पे बार बार जोर देता हूँ? क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो उसका मार्क्स जो है वो निर्धारित करता है कि आप एग्ज़ाम में पास हुए या फेल। अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं करते हो तो, और इंग्लिश क्वालिफाई करना बहुत ही इजी है। आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन 50 क्वेश्चंस में जो 10 क्वेश्चंस है वो अगर एक्यूरेट हो गया, बाकी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ही नहीं किए तो भी आप पास हो जाओगे। यानी 50 क्वेश्चंस में मात्र 10 क्वेश्चन जो है वो आपको सही करने हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, और वो चीज़ ये है कि आपको जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं वो है कि कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तब 10 क्वेश्चन अगर आप निगेटिव लेकर चल रहे हैं, है ना, मान कर चलो कि आप 20 क्वेश्चन बनाए, उसमें से 15 क्वेश्चन सही है, 5 क्वेश्चन गलत है, देन कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर मार्क्स के हिसाब से अगर काट छाट किया जाए तो मार्क्स के बेसिस पे आपको 40 नंबर मान के चलो, है ना, 40 नंबर आप मान के चलो, काट छाट के अगर आपको 40 नंबर मिल जा रहा है तो डैट्स ऑल, इट्स फाइन टू गुड कि आप क्वालिफाई हो जाओगे एग्ज़ाम को। यानी आपका जब रैंक कार्ड आप चेक करोगे तो आपको दिखाएगा कि हाँ, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए। लेकिन
अगर आपका 40 से कम नंबर है ना, अगर 35 तक है तो भी आप क्वालिफाई माने जाओगे, 35 नंबर तक का आप क्वालिफाई माने जाओगे। लेकिन 35 से आधा नंबर भी अगर नीचे चला गया, 34 हो गया, 34 पॉइंट समथिंग हो गया, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, फिर लैटरल एंट्री एग्ज़ाम को आप पास नहीं किए हो, ये मीनिंग होता है। तो मिनिमम 35 नंबर आपको लाना है, यानी इन द सेंस कि 40 क्वेश्चंस आपका सही होना चाहिए ओवरऑल, है ना, काट छाट के। ओके, और नेगेटिव आपको पता है कि कितना में कितना नेगेटिव है, वो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली मान कर चलो 1/3 आपका नेगेटिव है, सिंपली, है ना। ओके, तो ये हो गया। अब जब इंग्लिश पे आपको फोकस देना है तो ये 10 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है मैथ्स पे, मैथ में 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको मैथ्स मैकेनिक्स उतना नहीं भी समझ में आ रहा है, डोंट वरी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से आराम से तैयारी कर सकते हो। देखो 2 टॉपिक मैं यहाँ पे ज़्यादा फोर्स करूँगा। एक टॉपिक आपका सॉलिड ज्योमेट्री और एक हो गया लीनियर अलजेब्रा, और एक और टॉपिक, तीसरा टॉपिक मैं ले लेता हूँ कैलकुलस। कैलकुलस में तीनों आता है, 3 कैलकुलस होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस में ये तीनों, और उसके बाद लीनियर अलजेब्रा जिसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू, रैंक वगैरह क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड उसके बाद आपका सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैथ्स में ये 3 टॉपिक को या चैप्टर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, ठीक है, 100% आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, और आपका मैकेनिक्स में बात किया जाए तो मैकेनिक्स में आपका फ्रिक्शन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गए, है ना, वर्क पावर एनर्जी हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशंस हो गए। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो भी टॉपिक मैंने बताया मैकेनिक्स का, मैथ्स का, ये अगर इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका जो रैंक है ना, अंडर 500 आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है, अंडर 500 जो आपका रैंक है वो आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा है। तो इन टॉपिक से मैंने खुद से पढ़ा, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं गया, कहीं नहीं गया, खुद से सेल्फ स्टडी करके किया और अंडर 500 रैंक मैंने लाया। तो आपको गाइड करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, एज ए आपके सीनियर के तौर पे मैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए हूँ। तो जब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली आप और अच्छा नंबर ला सकते हो। जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के आप और अच्छा नंबर ला सकते हो, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको गाइडेंस मैं दे रहा हूँ तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 10 दिन है, पहले आप इंग्लिश पे फोकस करो। अगर आपका इंग्लिश अभी भी नहीं है, अभी भी आपका इंग्लिश 0/0 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से आप कवर अप कर सकते हो। 10 दिन काफ़ी है इंग्लिश को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश का नोट्स नहीं मिलता है, प्रॉपर लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप 2200 रुपये का फॉर्म भर दिए हो, 200 रुपया और खर्च कर लो, इंजीनियर प्लस ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसे ज्वाइन कर लो। मैं दावा के साथ कर सकता हूँ कि आने वाला जो 10 दिन आपका है होने वाला है वो आपकी किस्मत का ताला है। और अगर वो उस कोर्स में इनरोल कर जाते हो
तो 110% मैं दावा कर सकता हूँ कि इंग्लिश आप क्वालिफाई कर जाओगे, 110%। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। मैं पर डे कुछ अलग बातों को लेकर आऊँगा ताकि आपके अंदर जुनून, जोश बना रहे और आप एग्ज़ाम को अच्छे नंबर के साथ क्रैक कर सको। थैंक यू।